बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मर्दानगी है यहाँ की कि चार आदमी एक उम्र रसीदा आदमी को मार रहे हैं सिर्फ इस बात पे कि बीफ खाते हो तुम। भाई बीफ तो हर शहर में बिकता है, दुकानों पे कसाईयों की। हाँ, भैंसे का गोश्त तो हर शहर में बिकता है। और हम भैंसा हम खा सकते हैं, हमारी ये जायज़ है। आपने भी इजाज़त दे रखी है, भैंसा जो है खा सकते हैं। बीफ गाय को भी कहते हैं, भैंसे को भी। और बीफ खाने के लिए आप कुरैशी कबाब वाले के पास सारे हिंदू भाई आते हैं। जितने भी कबाब वाले हैं सब बीफ के ही कबाब बिकते हैं भाई साहब। 25 रुपये का, 20 रुपये का, 25 रुपये का, 30 रुपये का कबाब मिलता है। और यही कबाब आप कहीं और खाओ तो कम से कम 100 रुपये का, 150 रुपये का मिलेगा। आपको 200 रुपये का के बकरे का वो होता है बीफ है ये ज़्यादातर। क्योंकि आपको क्या पता, खूब खाते हो हैं। और फिर ट्रेन में हमारे से पूछते हो बीफ खा रहे हो, फिर हमारी पिटाई करते हो। चार आदमी 70 साल के आदमी को मार रहा हो, दिखा रहा हो जी हम बहुत बहादुर आदमी हैं, है ना। उसके बाद उनके पास पकड़े नहीं जाने के बाद ज़मानत भी हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत भी दिलवा दी। और जो खालिद उमर खालिद है उनकी ज़मानत नहीं हो रही, और जो IPS है उनकी ज़मानत नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट बहुत बढ़िया चल रहा है भाई साहब। हाँ, सुप्रीम कोर्ट से बढ़िया कहीं ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहीं होगा भी नहीं। समझ भाई, कुलभूषण पे कार्रवाई नहीं हो रही, वो खुद आराम से फिर रहे हैं मौज मस्ती मारते हुए। उनको गार्ड मिले हुए हैं। तो जो कोई इधर उधर कोई बोल दे तो उसको जेल में डाल देते हो पकड़ के। हाँ, तीनों बंदों ने प्लानिंग करके जो ऊंची पोस्ट पे थे। समझ में आई बात। मैं बावसूख कहता हूँ फजले बारी ताला, तो जाके बोलता हूँ, थाने में भी बोलता हूँ जाके, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और सबसे बड़े हमारे ऑनरेबल मिस्टर प्राइम मिनिस्टर हैं। 40 जवान ब्लास्ट हो गई गाड़ी उनकी। हैं जो है एक्सप्लोजिव था उसमें 350 kg है। पाकिस्तान ने किया, चलो जी पाकिस्तान ने कर दिया है। आपने सोचा फाइल कौन खुलवाएगा, बैठे तो हम ही। अपोजिशन में इतनी ताकत नहीं कि हम हमारी पार्टी को अपोजिशन हरा दे, क्योंकि हमने सब कुछ खरीद रखा है। बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट खरीद रखे हैं, बड़े बड़े IPS खरीद रखे हैं, बड़े बड़े DM खरीद रखे हैं, बड़े बड़े महकमे के DIG खरीद रखे हैं। तो हम ही बिठाते हैं इनको कुर्सी पे। तो हमारी फाइल कौन खुलवा देगा, कोई खुलवा नहीं सकता फाइल, है ना। दुनिया का निज़ाम अल्लाह तबारक ताला के हाथ में है। वो तो किसको बादशाह बना दें, किस मुल्क को किसको PM की सीट पे बिठा दें। जो आप सोचते हो ना ये हम अपनी अकल से कर रहे हैं, आपकी अकल से नहीं हो रहा। ये तो मुसलमानों के अमाल ख़राब हैं। अमाल ये कि मुसलमान सिर्फ नमाज रोज़े पे रह गया, जो पढ़ रहा है। और जो नहीं पढ़ रहा वो तो बेकार ही है, जो नमाज रोज़ा कर ही नहीं रहा। तो जो कर रहा है उसकी भी सही नहीं है, जो सिर्फ वो नमाज रोज़े को इख्तिफा कर रहा है। शरीयत सिर्फ नमाज रोज़े को चाहती है। शरीयत पे एक तो ये उन्होंने टोपी रख ली सर पे, एक दाढ़ी रख ली और एक नमाज़ पढ़ रहा है। सोचता है रोज़े रख लिया रमज़ान में, कुछ नहीं, कुछ दिखावे का करते हैं कि भाई टोपी रख के फिर रहे हैं, रोज़े हैं हमारा। वो समझते हैं सब यही शरीयत है। शरीयत पूरी शरीयत है भाई साहब। उस पर 100% अगर इल्म है ना, उस पर 100% अमल करना पड़ेगा। यही पता चला किसी ने 30% कर रहा है, कोई 20%, कोई 10%, कोई 40%, 60% अपनी मनचाही छोड़ते जा रहा है। जो बड़ी हिकमत की बात है ना, वो छोड़ते जा रहा है जो ज़रूरी है करनी। माशरे को छोड़ दिया, अखलाकियात को छोड़ दिया और मामलात को छोड़ दिया। अखलाक ऐसे कि पड़ोसी को नुकसान पहुँचा रहा है। मामलात ऐसे कि मतलब जिसका माल खरीद रहा है उसको पैसे ही नहीं दे रहा है। पेमेंट जब वो लेने आ रहा है उसको चक्कर पे चक्कर लगवा रहा है। माल खरीद लाते हैं, पेमेंट देते नहीं। मामला हमारे ऐसे हो गए दुकानदारों के। जब ज़्यादा कर्जा हो जाता है तो दुकान दूसरे को किराए पे दे देते हैं। जब परचेज के बिल ज़्यादा हो जाते हैं ना, जो कि अपना पैसा इधर उधर जा रहा है मौज मस्ती में, कैसे दुकान पे दुकानदारी हो रही है खूब, घर में पैसा नहीं आ रहा, औरतों को दिया जा रहा है। जो खूबसूरत आ गई ना, तेरा नंबर दे गई मोबाइल, तेरा एक सूट दे दो, हमें दे दिया सूट, या ये सामान दे दो, दे दिया। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर दे जाती है वो सारा पैसा इधर जा रहा है, घर में जाता नहीं। कहते हैं काम ही नहीं है, काम घर में बताते हैं काम ही नहीं है, मंदा चल रहा है मंदा। औरतों को बताते हैं कि मंदा चल रहा है। फिर जब परचेज के बिल ज़्यादा हो जाते हैं ना तो किराए पर उठा देते हैं दुकान। वो पड़े सोते रहते हैं 1 बजे तक। उनके बच्चे स्कूल में, बच्चियाँ स्कूल जाती हैं, फिर अकेली अम्मा छोड़ने जाती हैं, उनकी बीवी पता चला पड़े हुए सो रहे हैं 1-2 बजे तक, रात को 2 बजे तक जागते हैं। ये माशरा है हमारा। तो माशरे को छोड़ दिया, मामलात को छोड़ दिया, अखलाकियात को छोड़ दिया। बस एक पकड़ लिया कि नमाज रोज़े से अल्लाह हासिल हो जाएंगे, अल्लाह हासिल हो जाएंगे नमाज रोज़े से। और दीन के मतलब जो है ना, तकरीरें करवा लो सबसे, सब हर आदमी तोबा तोबा, हर आलिम तकरीर करने में अफजल है, ओला अरफा। लेकिन जब मामला पड़ता है तो पीछे एकदम मामले के ज़ीरो निकल आते हैं, कुफ्र और शिर्क के कलमात के आते हैं, है ना। मोमिन मैंने सब डाल दिया, कैसे कह गए हैं। और भाई क्योंकि मिल्कियत उनकी है मस्जिद, सोचते हैं हमारा मस्जिद मिल्कियत है, हम इसके होल्ड रखते हैं। हम जिसको चाहे घुसेड़ेंगे, इबादत करने देंगे, जिसको चाहे शब्बेदारी करने देंगे, जिसको नहीं उसको धक्के मार के निकाल देंगे, क्योंकि हम इसके मालिक हैं मस्जिद के। तोबा तोबा तोबा, कि हम जो हमारे पास इल्म इतना है, यानी दीन की तकरीरें कर रहे हैं। तोबा तोबा, खुद शिर्क व बिदात में मुब्तला है। ये हमारे अमल रह गए हैं। सिर्फ हमने सोचा अल्लाह तक पहुँच गए हम। सू खात्मा ना हो जाए, तोबा कर लो, सू खात्मा ना हो जाए। तोबा कर लो, पक्की तोबा कर लो, अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं।
इखलास पैदा करो अपने इल्म का। समझ भाई। तो सारी बातें मैंने बता दी। तो उन्होंने भाई साहब, उन्होंने सोचा फ़ाइल कौन खुलवाएगा, फ़ाइल तो किसी के बस की नहीं है, किसी के बाप में दम नहीं है हमारी फ़ाइल खुलवा दे जो हमने 40 जवान मार दिया। हमने तो कह दिया, सबको लॉलीपॉप दे दिया, लॉलीपॉप सबने खा लिया। जिनको पता है ना वो भी खामोश है। मैं लॉलीपॉप ही तो दिया, चुप हो जाओ मियाँ, गाँव का ही तो आदमी है, 25,000 का आदमी है, क्या इसकी इज्जत है। और जो उसमें जनरल और कर्नल मरते हैं ना, कैप्टन लेफ्टिनेंट कैप्टन वगैरह जो मरते हैं, जो इनकाउंटर में मरते हैं, उनके घर तक शायद मुआवजा पहुंच जाता होगा, क्योंकि उनकी फैमिली पढ़ी लिखी होती है, मुआवजा मिल जाता होगा। जो जवान मरा है ना, उसका बाप पढ़ा लिखा नहीं होता, वो भी कर्जा लेके अपने बेटे को जवान बनाता है, आर्मी में भेजता है। पिछड़े हुआ लोग होता है, गाँव का बेचारा कर्जा लेके जब जाके अपने बच्चे को बनाता है। मुझे पता है ना, लेबर तबके के होते हैं ये। किसान होता है, किसी के मजदूरी कर रहा होता है, थोड़ी बहुत ज़मीन होती है, उसको मुआवजा नहीं पहुंचा होगा। जो 40 जवान मरे ना, उन तक मुआवजा पहुंचा ही नहीं होगा भाई साहब। वो उसके बाद खुद चूल्हा नहीं जल रहा होगा उसके घर में, वो शहर में कहाँ तक जाके धक्के खाएगा ऑफिसों के। जब मुझे से आदमी को बेवकूफ़ बना रहा है। मिसाल के तौर पर बिजली के दफ्तर में है, कौन है, ब्रांच मैनेजर, कह रहा है मियाँ वो मुझे क्या पढ़ा रहा है, इधर गाँव का आदमी है। कह रहा है भाई साहब आपके नाम बिल है ना, तो ऐसे ऐप में जाएगा, कोई न्यूज जाएगा, सी नंबर होना चाहिए, वो है ना, आपका मोबाइल उठा के अपना मोबाइल डाल सकता है और अपनी ईमेल आईडी डाल सकता है। मेरा बहुत बढ़िया साहब, बड़ा सही कह रहे हैं आप, है ना। हाँ, ये आप शिकायत, मैंने सोचा किसी गांव वाले से बातें कर रहे हैं, तो आपको भी गांव में जाना पड़ेगा ये बातें समझाने के लिए, गांव में, है ना। मुझ जैसे को आप समझ लीजिए गांव का आदमी है, इसे जो मर्जी कह दो मान लेगा, इसका बेटा कहता है या कोई भी, इसको तो स्टेटस चलाना ही नहीं आता, मोबाइल की जानकारी नहीं है। मोबाइल की जानकारी हर बच्चे को है। 5वीं क्लास का बच्चा मोबाइल बहुत फंक्शन जानता है, जो 4 जमातें नहीं पढ़ा, बहुत सारे फंक्शन जाता है, ब्लूटूथ वगैरह सब जानता है। मुझे ब्लूटूथ भी नहीं आता चलाना भाई साहब, व्हाट्सअप तो अभी सीखा हूँ। और वो मतलब जो है, सॉरी, पेटीएम करना मुझे पेटीएम तक नहीं आता। हाँ, तो सारे जितने भी जो बाजारों में फिर रहे हैं ना मोबाइल लिए हुए, रिक्शे वालों के पास मोबाइल है, सब कुछ, गाँव वालों के पास मोबाइल, सब पेटीएम वगैरह सब कर लेते हैं भाई साहब। सबको मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी दे दो भाई साहब। हाँ, ये मोबाइल के परफेक्ट है बंदे हमारे, सबको मल्टीनेशनल कंपनी में बिठा दो और आप चले आओ गाँव में, उनको समझाना ये बात जो मुझे समझा रहे थे, है ना। गाँव में चले आओ, BM है, आप BM जिसे कहते हैं, इसका 4,000 का बिल भेज दो, 3,000 का भेज दो, लेटर तो हम ही देगा लिख के। अरे हम तो बैठे हुए हैं ना, चेकिंग कौन करेगा, हाँ, कहीं नहीं हो सकती, फिर 4,000 का भेज देंगे, धक्के खाता रहेगा, आएगा जाएगा धक्के खाता रहेगा, है ना। अच्छा, सही कह रहा हो तुम, मजाक नहीं। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर डिफेंस और होम मिनिस्टर ने सोच दिया कि फाइल कौन खुलवाएगा, जवानी को तो मारा है, जवान को मार दिया, मैं सीटें चाहिए हमें, तो मैं पता क्या, हमें कोई हिला नहीं सकता, अपोजिशन कमज़ोर है, हमेशा के लिए हम बैठ गए बीजेपी। हाँ, जिसके गले में तोप डाल देंगे, जिसके गले में माँ बेटियों की अजमत करवा के उसे बाहर भेज देंगे, जाओ ही जाओ। हाँ, जिसके मर दिया है, हाँ, गाँव ये दिखा देंगे, ये गाय गाय तोबा तोबा है, इसका वो है ताजिर, गाय को काटता था, उसको गले में तोप डलवा के रास्ते में उसके शूट आउट करवा देंगे, बंदे हमने छोड़ रखे हैं, है ना। बहुत बढ़िया भाई साहब। हाँ, खुद भी खाने आते हैं हिंदू भाई, उनकी कौन करेगा इंक्वायरी, कौन करेगा भाई साहब, कौन करेगा। जो बड़े बड़े एंकर है ना, वहाँ जाके पूछा भाई यहाँ पे क्या कर रहा हो तुम, वो कहे मेरा नाम सलीम है, आई कार्ड तो दिखा, आई कार्ड चेक करिए तो राम प्रसाद नाम निकलेगा उसका। राम प्रसाद, एक मुझे जंतर मंतर में मैं देख रहा था, मीडिया मेरे पास कोई आ नहीं रहा था, मैं सोच रहा था मीडिया को, जब साक्षी मलिक का चल रहा था ना रेसलरों का, मैं पहुंच गया था जंतर मंतर, सब मुझे देख देख के हट रहे थे, हाँ, फिर कर रहे थे, मैं समझ गया था जानते हैं भाई साहब मुझे, चचा को, पागल को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। तो एक आ गया मेरे पास, सलाम दुआ करिए, अस्सलाम वालेकुम, मैंने वालेकुम सलाम, बात करने लगा। मैंने भाई साहब क्या नाम है, क्या है, मैंने 1-2 बातें पूछी, धर्म की नहीं बता पाया। मैंने तो आई कार्ड दिखाना अपना, कि क्यों, मैंने आपने सलाम किया, मैं देख तो आप मियाँ भाई हो या ऐसी, मेरे को सलाम कर दिया आपने, उनने आई कार्ड नहीं दिखाया, सलाम कर रहा है, इसे बहुत अपना नाम कुछ और होगा, मियाँ भाई जाहिर कर रहा है कि मैं मियाँ भाई हूँ, मैं खुश जाऊँगा, सीने से लगा लूँगा, या मियाँ भाई है, मियाँ भाई है, सीने से लगा लूँगा भाई, मियाँ भाई की बड़ी इज्जत है, एंकर है भाई मियाँ भाई। हम इसी में धोखा खा जाते हैं। तो बट बुरका पहन के कोई औरत जा रही है, हाँ, घरों में आ रही है, सब भिखारा ने पता नहीं कौन किस भेष में फिर रहा है, कम अकल औरत। इल्म, बगैर इल्म के तो भाई साहब हम रह नहीं सकते इस दुनिया में, आज के ज़माने में बगैर इल्म के हम इस दुनिया में रह नहीं सकते। पहले के ज़माने का जो हमारे दादा होते थे ना, सब दादा दादी, ये सब नाना नानी, सब बगैर इल्म के ही थे, सब शहर, कहीं इल्म था ही नहीं, बस 8वीं पास तो पोस्टमैन वो बन जाता था, हाँ, पोस्ट ऑफिस का इंचार्ज, और 10वीं पास तो कलेक्टर बन जाता था भाई साहब। हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं हम। हिंदू भाई सच्चा होता था, लाला सच्चा होता था, मुसलमान सच्चा होता था, एक दूसरे के घरों में आना था। 47 से पहले की बात बता रहा हूँ। कोई लड़की को, लाला मुसलमान की लड़की को बाहर देखता था, मारता हुआ लाता था, मियाँ जी देखो वहाँ बैठी हुई थी ये, और वैसे ही मुसलमान किसी लाला की लड़की को देखता था, मारता हुआ लाता था, चल अंदर। ये मोहब्बत थी आपस में। तो भाई अंग्रेज़ों से मिलो जुलो और बूटो बैठो खूब, जिन्होंने हमारे गले में तोप डाल दिया, हमें जंजीरें डाल दी, उनसे दोस्ती कर रहे हैं आप। वो हमें खूब तबीयत से दवाइयों से मार रहा है, तबीयत से दवाइयों से मार रहा है हमें, ऐसा मार रहा है, हम किसी के मतलब के नहीं रह रहे हैं। समझ में आई बात, ये है बात। और पुलिस महकमा तो भाई क्या कहने, पुलिस महकमा के, FIR करो काम नहीं करते,
कहीं बता दो यहाँ पे गलत काम हो रहा है, जाते ही नहीं तहकीकात करने के लिए। मज़े और लेके जाते हैं भाई साहब, मज़े और लेते हैं सिविल ड्रेस पहन के। समझ रहे हैं भैया, हमारी तो हुकूमत है, पीएम साहब हमारे बंदे हैं। हैं, दिल्ली में जो बैठा हुआ वो भी अपना बंदा। हैं, सब कुछ अपने अपने चल रहे हैं, सबकी अपनी अपनी चल रही है भाई साहब। हैं, मजाक बना लिया, 4,000 का बिल मैं कहाँ से दूंगा भाई? जो मेरा बिल जीरो आता था, कभी 100-200 रुपये आता था, वही इस्तेमाल हो रही है बिजली। क्या मैंने 4-5 ऐसे ही लगवा लिए? हैं, उस बाद मेरा 4,000 का ठोक रहा हो, 3500 का ठोक रहा हो। मीटर चेंज करवा दिया तो मैंने रिपोर्ट लेने गया, नहीं हमारे पास आ गया जी, मीटर मीटर की रिपोर्ट आ गई। मैंने दिखाओ, नहीं हमने देख ली। चाचा तुमने क्या देख लिया? तुमने कुछ नहीं देखा अभी। तुमने ये देख लिया, जो काम मेरा फ्री में होना था ना, आपने मुझसे 10,000 रुपये लिए, सरदार जी के मीटर लगाने के 10,000 रुपये ले लिए आपने, बाहर जो बैठे हुए दल्ले। और फिर अब तक आपके पास पैसे बटे होंगे, जो दल्ला बैठा है बाहर उसको 1,000 रुपये मिले होंगे, 8-9 हज़ार रुपये आपस में बांटे होंगे आपने। बीएम के पास कितने के होंगे, जो उससे नीचे उसके पास कितने के होंगे। जो काम मेरा फ्री में होता था आप 10,000 में करा। हैं, अब ये काम कर रहे हैं। इसलिए आपने कह दिया कि गांव का आदमी ऐसे कह दो जी, आपके नाम जो बिल है ना, आपका मोबाइल नंबर कोई भी हटा सकता है, कोई भी डाल सकता है। आप मुझे बड़ा अच्छा पाड़ा बना दिया भाई साहब ने। दो का पाड़ा सुना रहा है मुझे खड़े हो गए। हाँ, क्लास में टीचर है, मुझे दो का पाड़ा याद करवा रहे हैं आप, है ना। फिर भेजो, कोई बात नहीं, मैं सब तुम्हारे से निकालूंगा इंशाल्लाह ताला। तुम कहाँ चलाओ उंगलियाँ अपनी, उंगलियाँ चलाओ भाई साहब, उंगलियाँ। कि कंप्यूटर में इसका बढ़ा दो, रीडिंग तो हम ही लेते हैं, कौन चेकिंग करेगा? मैं हम ही तो बैठे हुए हैं, चेकिंग कौन करेगा? मैं हम ही तो बैठे हुए हैं। जवान जवान मार दो 40 कह देंगे पाकिस्तान मार गया, कौन चेकिंग करेगा? हम ही चेकिंग कर बैठे हुए हैं। मिस्टर रावत लेट जो है 3 स्प्रिंग के, उन्हें बना दिया था, उनके हाथ में कुछ खुफिया एजेंसी वो बातें लग गई थी, खुफिया डॉक्यूमेंट्स। तो उनका इनको भी एयरक्राफ्ट क्रैश करवा दो, कह देंगे इनकी कौन फाइल खुलवाएगा? हम बैठे हुए हैं, हम डिफेंस मिनिस्टर हमारा, होम मिनिस्टर हमारा, और पीएम हम खुद, कौन खोलेगा फाइल? हाँ, सुप्रीम कोर्ट में हम यहाँ ईवीएम चेंज नहीं करने देंगे, वोट तो हमारे अपने आप पड़ेंगे, है ना। हाँ, सारी सीटें आ जाएंगी, पहले ही बोल देते हैं हम, यहाँ 400 आएंगी, पहले ही बोल देते हैं हम 300 आएंगी। हम ज्ञानी आदमी है, ज्ञानी। हाँ, बिल्डोजर तो हम उसके घर पे चढ़वाते हैं मुल्ला के, और दूसरे के नहीं चलवाते भाई साहब। हमारी तो ताकत ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो बोलता नहीं है, बाद में 2-3 महीने बाद जब उसकी आँख खुल जाती है, कहता है गलत हो रहा है, पेन चला देते हैं। और जो भी है CGI चीफ सुप्रीम कोर्ट के हेड, कहता है गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, उनकी आँख खुल जाती है 2-3 महीने बाद, है ना। ऐसी इनकी जो FIR करो ना, 1 महीने बाद आँख खुलती है SHO की। अबे ये देखो, ये FIR आई थी, आँख खुल गई हमारी, आ जाओ तहकीकात करने जाओ। मजे ले रहे हो आप, मजे ले रहे हैं आप भाई साहब, SHO साहब मजे ले रहे हैं आप, मुल्ला से मजे ले रहे हैं भाई साहब। सारे छुट्टे सांड बदमाश सब इलाकों में छोड़ रखे हैं, उनके मोबाइल वगैरह ट्रेस नहीं कर रहे आप। मोबाइल देगा, मोबाइल ट्रेस करो, नहीं हम नहीं करते जी, क्यों हम क्यों करें भैया? ये कोई काम है? ये काम ही बता दिया तुमने, काम बता दिया हमें भाई साहब मुल्ला जी। मोबाइल की ट्रेस क्यों करें हम? इसका क्यों करें हम? प्रोविजन एक्ट में थोड़ी है ये। अच्छा, 40 जवान मार दो, प्रोविजन एक्ट में है। मिस्टर लेट रावत को उड़ा दो एयरक्राफ्ट, ये प्रोविजन एक्ट में है। गुलाब जामुन कहीं भी खा लो सिविल ड्रेस में आगे, प्रोविजन एक्ट में है। सारी रिश्वतें लेते रहो, ये प्रोविजन एक्ट में है। मुल्ला का काम नहीं करो, ये प्रोविजन एक्ट में नहीं है। मुल्ला को पिटवाओ, जो मर दिया करो, मुर्गा बनवा दो घर में, पिटवाओ, है काफ़ी कर दो हम पे। नौकरी भी हमारी चली गई याद से, इसी वजह से। हम जो है, एक तो रांदा दरगाह हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हलाल खिला रहा है अल्लाह ताला, हलाल। अपनी जिक्र करो, कितना कमा लिया आपने, कितना जोड़ लिया, आपके भी बच्चे कहाँ जाएंगे ज़रा मैं जनाब। हाँ, मैं उससे मुखातिब हो रहा हूँ जो बड़ी बड़ी ऊंची पोस्टों पे बैठे हुए हैं, जो DIG हो, DCP हो, SCP हो, SHO हो, SI हो, ASI हो। क्या कह रहे हैं भाई साहब? बगैर नेम प्लेट के बाहर फिरते हैं आप, ड्रेस पहन के, है ना, है ना। तो बोली आया था थाने में, चुनी मारी गोली मेरे अंदर, बंद करके गोली मार देते, क्यों डरते हो? हिम्मत नहीं थी मारने की। खाली हाथ पैर पे बोल रहा हूँ मैं, खाली हाथ पैर पे। हाँ, खाली हाथ पैर पे, मजाक नहीं है। हाँ, मजाक नहीं है। मुजरा कराना किसी के घर में, तुम्हारे घर में मुजरा क्या, तुम्हें थाने में बुला के तुम्हारा मुजरा होगा अभी इंशाल्लाह ताला। इसको अल्लाह ताला तकमील तक पहुँचाएंगे। मजाक बना रखा थाने में बैठ के तुमने। तुम्हारी चल रही है। डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, PM तब तुम्हारे, जिसके अब जवानों को मारो, मुआवजा दो नहीं, उनके घर में चूल्हा नहीं जले। बड़े बड़े एंकर बैठ के डिबेट करते हैं। मतलब एक दूसरे के गले में डंडा हाथ में देते हैं, मारो जी एक दूसरे को, सर फोड़ो हिंदू मुस्लिम एक दूसरे का। बाकी हम बैठे हुए हैं। जो गलत बोलेगा उसको चुप कर देंगे, जो BJP के खिलाफ बोलेगा उसको वैसे ही चुप कर देंगे, वही चुप हो जा, माइक आगे लेके चल, इसकी नहीं सुनते हम, है ना। और जवानों के मतलब गोलियां पड़वाओ, जो मर दिया है जवान, जो अपनी सरहदों पे गोलियां खा रहा है, वो देश को बना रहा है, तुम जवानों को ही मारो पकड़ के, है ना। चचा है RSS, इसको RSS तो प्रमोट कर रहा है सबको। RSS का मीन है कौन, क्या मतलब RSS का? बीजेपी का हेड कौन? कौन हेड? डिफेंस कौन? होम मिनिस्टर कौन? इनके सरगना कौन? इनकी जमात कौन? RSS। पुलिस कौन? RSS।
मेरे से पंगा लोगे तुम? अकेला हो ना, बोल रहा हूँ बाबसू बदले बारी तरह बोल रहा हूँ, हैं? ट्रेनों में पिटवाओ कि साहब वो बीफ खाता था, है खुद खाने आओ यहाँ पे जामिद पे बीफ खाने, और माँ मारोगे कि बीफ खाता है, हाँ तुम्हारे बाप का राज है बीफ खाता है? जो तुम कहोगे वो हम खाएंगे। तुम क्यों खाते हो बीफ? तुम खा लोगे मुर्गा, बीफ खा लोगे तुम? हैं? बदमाशी दिखा रहा हूँ, 70 साल के आदमी को बाप के बराबर है तुम्हारे, तुम 4 जवान मार रहे हो, हाँ अपनी ताकत दिखा रहा हो साहब, हाँ पुलिस है हमारे साथ, हाँ पुलिस अपने आप को बचा ले, क्या बचा ले, वहाँ आ गई ना रोड पे, थानों में फूक देगी, थाने फूक देगी। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, तुम बदमाशी करो सीट पे बैठ के, जिसका मर्जी आप बिल भेज दो बना के 4,000 का 5,000 का, वोट खाओ तंगत में वहीं से निकलनी है सारी तकड़ी करके, हाँ बदमाशी कर रखी है। CM बन जाओ, MLA बन जाओ, MP बन जाओ, कोई पूछ नहीं है, हाँ जाहिल आदमियों के वोट लेके MP बन जाओ, MLA बन जाओ, हाँ EVM चेंज नहीं करो, हाँ बदमाशी दिखा रहा हो, पूरी बदमाशी दिखा रहे हो, हाँ क्या हमारा ही चलता रहेगा? मैं आई तो हम ही, तुम ही चला रहा हो सारी दुनिया में हुकूमतें, हाँ पेट्रोल ले लोगे तुम गाड़ी में अपनी, कहाँ से आता है पेट्रोल? हाँ पता है कुछ नहीं पता कि मैं हम मस्जिदों में चल के ये कर देंगे, हाँ हिमाचल से खाली करवा रहे थे मुसलमानों को, 1 हफ्ते का टाइम दिया था, क्या हाल करा था अल्लाह ताला ने, भूल गए? कैसी बाढ़ आई थी, भूल गए? क्या कुछ गोबर ही खाते हो, कुछ बादामी खा लिया करो कभी कभी। हिंदुस्तान सबका है ये, मेरे में ज़रा सा भी, आई नेवर डिस्क्रिमिनेट विद एनी कम्युनिटी, अंडरस्टैंड? जो मेरे बच्चे हिंदू जो मुसलमान जिन्हें नौकरियां नहीं है वो आएंगे सीट पे, निकल बाहर। तेरी बदमाशी दिखा रहा है मेरे को, हाँ SCP की सीट पे बैठ गया, DCP की बदमाशी दिखा रहा है मेरे को, SHO की बन की सीट पे, हाँ ऐसा ही तेरी ऐसे की तैसी, हाँ AK-47 तो मैंने कहा ना क्यों नहीं उतार देता मेरे में, डरता है? तेरी ऐसी की तेरी जवान मार दी है तूने, हाँ तेरी ऐसी की तेरी, तेरे साथ में तेरे मिनिस्टरों की भी। माई फुट, बी वेयर ऑफ केयर, बी केयरफुल with your property and health or and wealth, understand? जय जवान जय किसान, इंडिया ग्रेट will always will remain the great, इंशाअल्लाह ताला।